नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद वेद पारिक पर। आज हम फिर से एक नया शिक्षण बिंदु लेकर के उपस्थित हुए हैं। यह बिंदु ना केवल 10वीं क्लास बल्कि उच्च कक्षाओं और बहुत सारे प्रकार के कंपटीशन के पेपर्स में भी बहुत उपयोगी है। तो आइए हम इस बिंदु पर चर्चा शुरू करते हैं। इस बिंदु का नाम है विटामिन कुपोषण। तो सबसे पहले हम विटामिन की बात करेंगे कि विटामिन क्या है। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर स्वयं नहीं करता है। इन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से आहार के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से हमें लेना पड़ता है और इसी कारण से इन्हें विटामिन भी कहते हैं। विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है इसका निर्माण स्वयं नहीं कर पाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन कुपोषण की। विटामिन कुपोषण विटामिन कुपोषण क्या है। भोजन में एक अथवा अधिक विटामिन की लंबे समय तक कमी हो तो हम उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसे विटामिन कुपोषण कहते हैं। विटामिन हमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, इनकी हमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। अतः भोजन में यदि एक अथवा अधिक विटामिन की लंबे समय तक अनुपस्थिति रहती है या अनुपलब्धता रहती है तो हम उस विटामिन की कमी से होने वाले रोग से ग्रसित हो जाते हैं और इसे ही विटामिन कुपोषण कहते हैं। आइए अब हम कुछ मुख्य विटामिन के प्रकारों, उनके द्वारा होने वाले रोगों और उनके लक्षणों के बारे में जानकारी लेंगे। नीचे देखो बच्चों, एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में कुछ प्रकार के जो मुख्य विटामिन हैं उनके बारे में दिया हुआ है। ये है टेबल जो आपके अभी सामने है। तो इस टेबल में क्रम संख्या 1 पर हम देख रहे हैं विटामिन ए, इसे रेटिनोल भी कहते हैं। इसके द्वारा होने वाला रोग है रतौंधी। कौन सा रोग होता है इससे? रतौंधी। यह कैसा रोग है? ये इस प्रकार का रोग है कि कम प्रकाश में या रात में दिखाई नहीं देता है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि रात में तो वैसे भी दिखाई नहीं देता है, तो बच्चों रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, हमें कुछ ना कुछ दिखाई ज़रूर देता है। इसी कारण से हम रात को, चाहे वो कितनी भी अंधेरी रात है, हम चल पाते हैं या कहीं आ जा सकते हैं। लेकिन रतौंधी के रोगी को जैसे ही सांझ हुई यानी सूर्य अस्त हुआ और सूर्य अस्त होते ही और उसको दिखाई देना बंद हो जाता है और जबकि सामान्य आंखों वाले व्यक्ति को स्पष्ट नज़र आता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे नंबर 2 थायमीन पर। थायमीन इसे विटामिन B1 भी कहते हैं। इसके द्वारा होने वाला रोग है बेरीबेरी। इस रोग के लक्षण है हृदय धड़कन का कम होना। यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है जिसके कारण हमारे हृदय की धड़कन कम हो जाती है। नंबर 3 पर है राइबोफ्लेविन। इसे विटामिन B2 भी कहते हैं। इसके द्वारा होने वाला रोग राइबोफ्लेविनोसिस है। इस रोग के लक्षण है मुख के किनारे और होठ की त्वचा का फटना। अक्सर लोगों में इस प्रकार की समस्याएं देखी जाती है जिनकी जो मुख के किनारे यानी जो होठ है उनकी त्वचा फटी हुई होती है, तो उन्हें राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। या कहने का मतलब है कि राइबोफ्लेविन जो विटामिन B2 है उसकी उनमें कहीं ना कहीं कमी होती है। इसके बाद में है नियासिन और इसे विटामिन B3 भी कहते हैं। इसके द्वारा होने वाला रोग है पेलेग्रा। पेलेग्रा में जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती है, यानी पपड़ियाँ बननी शुरू हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जीभ के फाले हो जाते हैं और फाले यानी जो फोड़ा है जीभ का, वो पेलेग्रा का एक लक्षण है और वो विटामिन नियासिन यानी B3 की कमी से ही होता है।
इसके बाद में नंबर 5 पर हम बात करेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल की। इसे विटामिन सी भी कहते हैं और ये विटामिन बहुत इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से रोग होता है सकरवी। सकरवी का लक्षण है मसूड़ों से खून आना। बच्चों कई बार क्या होता है कि सामान्य यदि अपने मसूड़ों पर चोट लग जाती है तो सामान्य चोट से ही मसूड़ों में खून आने लगता है और ये स्पष्ट इसका असर या रिजल्ट है सकरवी का। कई बार हम पेस्ट करते हैं इन टूथ ब्रश करते हैं दांतों पर तो थोड़ा सा रगड़ने के बाद कुछ लोगों में ये शिकायत देखने को मिलती है कि मेरे तो मसूड़ों से खून आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं वो सकरवी का शिकार है। और इसके बाद नंबर 6 पर है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल से 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक तो है रिकेट्स और दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों कैल्सीफिरोल से होने वाले रोग है यानी विटामिन डी से होने वाले रोग है। अब रिकेट्स जो रोग है वो बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया जो है वो वयस्कों में होने वाला रोग है। इस रोग के लक्षण है पैर की हड्डियों का मुड़ना और घुटनों का पास पास आना। पैर की हड्डियों का मुड़ना या घुटनों का पास पास आना दोनों ही हमारी हड्डियों के कमज़ोर हो जाने के कारण होता है। अब हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर क्यों हो जाती है? जैसे ही शरीर में कैल्सीफिरोल यानी विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे जो हड्डियाँ हैं उनमें के जो कैल्शियम है उसका संयोजन कम हो जाता है यानी जो कैल्शियम की परत है वो जमना बंद हो जाती है और ये जो है हमारे मूत्र के साथ में कैल्शियम उत्सर्जित होने लगता है और इसके कारण हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है क्योंकि हमारे जो हड्डियाँ हैं उनका निर्माण कैल्शियम के द्वारा होता है या कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत उपयोगी है। तो कैल्सीफिरोल की कमी के कारण जो है कैल्शियम की जो परत है वो बनना बंद हो जाती है। इसके बाद में 7 पर है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल को अपने विटामिन ई भी कहते हैं और इससे जो होने वाला रोग है वो है जनन शक्ति का कम होना। यदि विटामिन ई की लगातार कमी रहती है तो व्यक्ति जो है वो नपुंसक भी हो सकता है। इसके बाद में आगे नंबर आता है 8 विटामिन के। विटामिन के इससे रक्त का थका नहीं बनना। विटामिन के की कमी से रक्त का थका नहीं बनता है और इसके जो रोग के लक्षण है वह चोट लगने पर रक्त का लगातार बहना। जैसे ही कोई चोट लगती है तो रक्त जो है वो लगातार बहता रहता है यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तो। अब हम बात करते हैं इस सारणी पर एक बार फिर से कि जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो क्रम संख्या है 1 से लेकर के और 6 तक, ये जो विटामिन है वो हमारे जो यानी जो 10वीं तक की क्लासेस है उनके लिए बहुत उपयोगी है। और इसके बाद में जैसे 7 नंबर और 8 नंबर है टोकोफिरोल और विटामिन के है, ये उच्च कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। और जैसे इसमें कुछ और भी चिन्ह देख रहे हैं जैसे स्टार लगा हुआ है, जैसे विटामिन ए यानी रेटिनॉल पर है, एक ये जैसे थायमिन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक अम्ल है और कैल्सीफिरोल है, टोकोफिरोल है, विटामिन के है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये 10वीं कक्षा में ही नहीं बल्कि जो उच्च कक्षाएँ हैं या ज़्यादातर जो कंपटीशन पेपर है उनमें इनमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनमें एक छोटा सा तथ्य और है, वो है कि विटामिन बी व सी जल में घुलनशील होते हैं। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जो विटामिन है यानी इसके अलावा जो रह गए हैं जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये सारे कार्बनिक विलायकों में ही घुलनशील होते हैं जबकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो विटामिन सी है वो जो सिट्रस कुल के पादप है उनसे हमें प्राप्त होता है और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे जुकाम, खांसी है, इनमें भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगे। तो सबसे पहले हम अपने बात करें जो कक्षा 10 या छोटी कक्षाओं में इसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो
आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कक्षा 10 है या उससे छोटी कक्षाएं हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो सकते हैं या लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो सकते हैं। तो ये जो प्रश्न हैं, इसमें से कुछ खास या इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनते हैं कि विटामिन ए या B1 या C या D से होने वाले रोग का नाम लिखें। यानी ये नहीं कि इन सभी का इकट्ठा एक साथ ऐसे पूछा जाएगा, इसमें इनमें से एक पूछा जा सकता है कि जैसे विटामिन ए से होने वाले रोग का नाम, या विटामिन B1 से होने वाले रोग का नाम, या विटामिन C या विटामिन D से होने वाले रोग का नाम लिखें। यानी इस प्रकार से एक छोटा सा प्रश्न जो अपने कह सकते हैं कि अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा वैकल्पिक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जैसे ए वैसे के अंदर या 1 2 3 4 के ऑप्शन में दे करके, और इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में है अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सकर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपने पहले पढ़ा है कि विटामिन C की कमी से होता है, तो बहुत ही छोटा सा इसका आंसर होगा कि सकर्वी रोग जो है वो विटामिन C की कमी से होता है। इसके बाद में रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेट्स विटामिन D के बारे में आपने पढ़ा है कि विटामिन D की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और जो है रिकेट्स रोग हो जाता है। तो इनके जो है उत्तर है वो बहुत ही छोटे छोटे, यानी ये अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। इसके बाद में 10वीं कक्षा तक के जो प्रश्न हैं उनमें जो है लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और ये जो शिक्षण बिंदु है इसमें से लगभग 2 नंबर का, कम से कम 2 नंबर के 2 प्रश्न इसमें से आते हैं। तो एक प्रश्न इस प्रकार से, और ज़्यादातर विटामिन से इसी प्रकार का ही प्रश्न पूछा जाता है, और वो प्रश्न है जो अभी आपके सामने है कि निम्न को सुमेलित कर लिखो। जैसे एक तरफ जो है विटामिन का नाम दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो रोग का नाम दे दिया जाएगा, और इसके बाद में इनको इनकी विशेषता के अनुसार मिलान करना है। जैसे अब आपके सामने कि विटामिन ए और विटामिन ए का संबंध किससे है, जैसे ऊपर दिया हुआ है बेरी, सकर्वी, रिकेट्स और रतौंधी। तो हम जानते हैं कि विटामिन ए जो है इससे होने वाला रोग रतौंधी है, तो इसका इसके साथ है संबंध है, तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर सकते हैं। इसके बाद जैसे थायमीन है, थायमीन का संबंध बेरी से है कि जो ये थायमीन है वो विटामिन B1 है और इससे होने वाला रोग बेरी है, तो इस प्रकार से इसको अपने इससे मिला सकते हैं। एस्कार्बिक अम्ल, इसे विटामिन C भी कहते हैं, हमने पढ़ा है, और विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है सकर्वी, तो इस प्रकार से इसको अपने इससे मिला देंगे। और कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन D है, जो जिसका संबंध जो है वो रिकेट्स रोग के साथ है। इसके बाद में एक और प्रश्न है, जैसे जो अब छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी नहीं है, लेकिन जो उच्च कक्षाएं हैं या विशेषकर कंपटीशन के पेपर हैं उनमें ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा आगे जाएगा भी। इसलिए इस प्रश्न पर विशेष अपना फोकस रखें कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन ए, नंबर 2 ऑप्शन है विटामिन C, नंबर 3 ऑप्शन है विटामिन D, और नंबर 4 ऑप्शन है विटामिन K। तो हमने अभी एक तथ्य के रूप में और जो पढ़ा था वो था विटामिन C, क्योंकि हमने अभी जो पढ़ा था वो दो विटामिन अपने ऐसे पढ़े हैं जो जल में घुलनशील है, एक तो है विटामिन B और एक है विटामिन C। तो ये जो प्रश्न अभी अपने पढ़े हैं, जैसे ये लास्ट वाला प्रश्न है या इससे पहले ये मिलान वाला प्रश्न है, ये इस प्रकार के प्रश्न इस विटामिन का जो ये अपना टॉपिक है इसमें से पूछे जाते हैं, और इनमें जो है लगभग वो ही बातें दी गई है जो अधिकतर प्रश्न पेपर्स में पूछे जाते हैं, या इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पूछी जाती है, उसके बारे में ही यहाँ पे दिया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज का ये जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और हमें ज़रूर लिखें। धन्यवाद।